नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में अब तक हमने 4 क्लासें देखी है। अब हम बात करने वाले हैं 5वीं क्लास के ऊपर। और ये क्लास अगर आपने पिछली 3 या 4 क्लासें नहीं देखी है तो आप ज़रूर से देखिएगा, और अगर नहीं भी देखी है तो भी ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो कंसेप्ट कुछ रह गए होंगे, वो आपके लिए और अच्छे हो जाएंगे। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अनंता क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से एक YouTube चैनल है, आप लोग वहाँ से जा करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube पर। ठीक है, चलिएगा बात करें हम लोग। और दूसरा, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है। एक तो एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से है, एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा, आपको इस टाइप का लोगो दिखाई देगा एक। और दूसरा इन्फिनिटी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए इस प्रकार से आपको लोगो दिखाई देगा, और दोनों के लिंक जो है वो नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अब इस ऐप पर हमारे बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन उपलब्ध है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। चलिएगा तो क्लास की शुरुआत करें और देखें हमारा आज का पहला प्रश्न। देखिएगा आपके सामने ये प्रश्न है। ठीक है, हाँ जी, क्या है प्रश्न? देखो कि एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4000 हो तो 2 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना? ये प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा हुआ है, पहले एग्जाम में आ चुका है, पटवार 2011 में पूछ लिया है। तो लिखिएगा प्रश्न को। हाँ जी, पटवार 2011 में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, क्लैरिटी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखो ध्यान से। जब शुरू की जनसंख्या देकर के बाद की जनसंख्या पूछे तो हमें किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना होगा, ये समझना पड़ेगा। कब? जब शुरुआत की जनसंख्या देगा और बाद की जनसंख्या पूछेगा। तो आपको हमेशा याद रखना कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको 100 जो है वो नीचे रखना है। ठीक है, केस क्या प्रोसेस है वो बात की बात है, लेकिन एक मैं जो कीवर्ड बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना कि 100 जो है, 100 जो है वो नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना। कैसे करना है इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 15% की वृद्धि है, इसका मतलब 100 के पीछे 15, यानी कि शुरुआत में अगर 100 होंगे तो अब कितने हो जाएंगे, तो 15 बढ़ जाएंगे, तो 115, है ना? 15% की वृद्धि का मतलब, अगर मान लो 10% की वृद्धि का, तो मतलब कि शुरुआत में 100 होंगे तो 10 बढ़ करके कितने हो जाएंगे, 110। तो इसने बोला कि शुरुआत में गाँव की जनसंख्या कितनी है, तो इसने बोला है कि 4000 है। शुरुआत में गाँव की जनसंख्या 4000 है। और आगे क्या कह रहा है प्रश्न, 4000 इंटू में क्या कह रहा है कि 15% की वृद्धि कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। पहले साल में भी 15% बढ़ गया और अगले साल में भी 15% बढ़ गया, तो 100 से, है ना, 100 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 115 इंटू में फिर से अगले साल के लिए 100 से बढ़ करके 115 हो जाएगा। क्लियर है? और जिसके बाद में जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रहने वाला है। तो क्लियरली बात है, देखो ध्यान से। हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे अब आगे हमारे पास में, या तो इसको कैलकुलेट करके काट दो, 2 0 से कट गए, ये वाला एक 0 इस वाले 0 से कट गया। 15 में करेंगे पहले, किसका, 115 का गुणा करेंगे 115 में। तो अब ये मुश्किल हो जाएगा काम, ऐसे अगर बचपन से जो काम किया उसके हिसाब से अगर हम काम करें तो थोड़ा मुश्किल है। हम इस तरीके से लगाएंगे इसको कि 115 में ऊपर का अंक 100 से ऊपर कितना है, तो 15, अगले वाले 115 में भी 100 से ऊपर कितना है, तो आपने कहा अक्सर 15 है, तो आप किसी एक को जोड़ लें, है ना, किसी भी एक को जोड़ लें। 115 में 15 जोड़ा तो 130 हो गया, है ना। और इधर से 15 में 15 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 15 का गुणा 225, ठीक है, 225। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 132 25 आपका गुणा हो गया, 132 25। तो हम लोग यहाँ, तो हमने यही किया है अभी कि 4 इंटू 115 इंटू में 115 बटे में क्या था, 10, तो हम गुणा किया था हमने, तो 4 इंटू में 132 25 बटे में कितना था, तो 10, 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से आपके पास में 26 45 आया था, और 2 से 1 बार और 2 से 2 कट गया, तो 2 इंटू 26 45 करेंगे तो 52 90 आपका आंसर बन रहा था। क्लियर है? ये आप इसको PDF रूप में आपको मिलेगा जब आप देखेंगे तो। ओके, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
लिख ले इसको। हाँ जी, ठीक है ना। तो इजी था प्रश्न, कोई बहुत हार्ड और टफ नहीं था, है ना। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, उसकी बात करें तो देखो, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, ये भी पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है ना, ये भी पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 15,000 है तो, वर्तमान में जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सेम पैटर्न का प्रश्न है, सेम तरीके से सोल्व करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, शुरुआत की जनसंख्या कितनी है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा आप लोग। शुरुआत की जनसंख्या कितनी है, तो शुरुआत की जनसंख्या है 15,000। तो हम लोग इसे लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 15,000। क्या लिखिएगा, 15,000 इंटू जो भी होगी हम लोग क्या मानते हैं 100। अब वृद्धि हो रही कितने परसेंट की, 4% की वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास में 100 से हो जाएगा 104, इंटू में फिर से 100 से हो जाएगा 104। अब जो कट रहा है उसको काटना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा ध्यान से, उस सिचुएशन में हमारे पास में 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ से इसको 50 के पाड़े से 50 दूनी 100 और 50 के पाड़े से ये 3 बार में 150 आ जाएगा। अब इसको नहीं काटना है क्योंकि काटोगे तो गुणा करने में भारी पड़ेगा। एक बार पहले गुणा कर ले फिर काटें। तो देखिएगा कि 104 का 104 में गुणा करेंगे। अभी जस्ट हमने सिखाया है कि बड़ा आसान सा गुणा है कि 104 में गुणा करना होगा 104 का। उस कंडीशन में हमको कुछ नहीं करना है, एक बार तो आपको जोड़ देना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो 104 में 4 जोड़ देना है और अगली बार में क्या करना है, गुणा कर देना। क्या कर देना है, गुणा। तो 4 में 4 का गुणा कर देना है, ठीक है। 100 से ऊपर जितना भी होगा तो 108 और 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। तो ये आपने इसका गुणा कर दिया है। क्या कर दिया, इसका गुणा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू में 108 16 बट्टे में 2। और जब 2 का भाग लगाना हो, जब 2 का भाग लगाना हो तो याद रखिएगा हमेशा इसका आधा करते हैं। तो 2 से 108 काटेंगे तो देखो 10 का आधा 5, 8 का आधा 4 और 16 का आधा 8 होता है, लेकिन 2 अंक है तो 0 8 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, 0 8 करना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक जैसे 10 ले लिया तो पूरा उसका 5 हो गया, तो फिर बाकी एक एक अंक चलेंगे अब, है ना। तो 5 4 0 8, लेकिन अभी हमको गुणा करना बाकी है। तो 3 इंटू में 5 4 0 8 का करें, गुणा करें तो देखो 5 या 15 और 12, तो आपके पास में हो गया 16 224, है ना। तो 16 224 आपके पास में गुणा होकर के आंसर आ जाएगा, 16 224। क्लियर है, ओके। तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया, 16,224। बिल्कुल आसान सी भाषा में है, आसान सा काम है, कुछ अलग हमको इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। लिख लीजिएगा इसको। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। अब प्रश्न जो है वो पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। बोलो क्या कर रहा है, पहले की। तो 100 जो है वो आपका ऊपर रहेगा, 100 ऊपर रहेगा। जब पहले की जनसंख्या पूछेगा तो 100 ऊपर रखना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो जो कह रहा है उसको जमाएंगे प्रश्न में तो हमारा काम इजीली बन जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। क्योंकि वृद्धि हो रही है तो अब कम होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट ऑप्शन में सब में कम ही है। तो लिखने का तरीका देखिएगा ध्यान से,
हमारे पास में 1,76,400 इंटू में, देखो क्या कह रहा है कि 2 साल पहले की जनसंख्या जब पूछेगा तो 100 ऊपर रखना है, ठीक है। तो 100 बटे क्या कह रहा है, वृद्धि हुई तो 105, फिर अगले साल 100 बटे 105, 100 बटे 105 इंटू 100 बटे 105। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कट सकता है उसको काटने की कोशिश करें। तो 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 है ना, और 0 का 0, 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से 5 दूनी 10, 0, 10 और 1। अब हम अगर गुणा करें तो 21 इंटू 21, अगर आप गुणा करेंगे 21 में 21 का गुणा तो 441 बनता है। भाई 21 में 21 का गुणा करें तो क्या बनता है, 21 में 21 का गुणा करें तो 441 आता है। क्योंकि अब हमें देखना है कि ये 1764 जो है वो 441 में कितनी बार जाएगा। 441 1764 4 बार जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या है, इकाई अंक 4 है। तो 4 4 16 का 6 हासिल 1, 16 और 1 1764। तो कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो हम ऐसा करेंगे कि भाई इन दोनों का हमने गुणा किया था, ठीक है, इन दोनों का क्या किया था, गुणा किया था। तो ये दोनों जो है, गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, हाँ यार ये तो लिखा है हमने यहाँ से, 1 मिनट अपन लोग इसको उड़ा देते हैं ना, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ओके, 21 को भी अपन येलो कलर से ही लिखते हैं कि नहीं काटने वाला है ना 21 तो, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, अब फिर से कट जाएगा 21, येलो कहाँ से आ गया, जस्ट 1 मिनट। 21 फिर से कट गया, 21 इंटू 21 441 कट गया कि 1764, कितनी बार कट गया, 4 बार। तो हमारे पास में आंसर बनेगा 400 इंटू 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 कितना बनता है, 400। तो हमारे पास में 4 चौक 16 और आपके 4 0 और लगा देंगे, 16 और 4 0 और लगा देंगे तो 16,000 आपका आंसर बनेगा। बोलो क्या बन जाएगा, 16,000 आपका आंसर बनेगा। बहुत आसान से प्रश्न है, आसान से तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज़बरदस्ती चीज़ों को उलझाना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि कैसे करेंगे, और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो जाओगे फिर प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य, एक साथ में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे करके ही चीज़ें आती है, कॉन्फिडेंस वगैरह है ना। लेकिन पैनिक नहीं होना कि ये आंसर नहीं आता क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा इसको और फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक। हाँ जी, देखिएगा, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष में 5% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में, मतलब ये भी बाद की जनसंख्या देकर के शुरुआत की जनसंख्या पूछा है। इसमें भी क्या किया इसने, बाद की जनसंख्या दे करके शुरुआत की जनसंख्या आपसे पूछी है, ठीक है। बाद की जनसंख्या दे करके क्या किया इसने, शुरू की जनसंख्या पूछी है। तो आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखने की बारी है। देखिएगा कि क्या कह रहा है कि एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष में 5% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है तो 2 वर्ष या प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, शुरू में कितनी जनसंख्या थी। तो 100 ऊपर रहेगा, बाकी जो भी करना वो नीचे रहेगा। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे इसको कि 7,000 क्या बोला है, 7,980 इंटू में 5% की वृद्धि यानी कि 100 से कितनी हो गई तो 105। फिर अगले साल 100 से 105 हो गई एक बार में। फिर अगले साल जो है वो क्या हो रहा है, देखो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या आपके पास 5% की कमी होती है तो कितना हो जाएगा, 100 से 95 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा अब कौन से पहाड़े से कट सकता है, हम उसकी बात करें तो देखो 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और 0, 5 से 5 दूनी 10 और 1, ये 5 से 5 दूनी 10, 0 और 5 से 19 बार में कट जाएगा, ठीक। अब अगर आपको दिक्कत है कुछ सॉरी, तो यहाँ देखिएगा 7 के पहाड़े से 7 तिया 21, 7 से 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7, 8 9 2 बज गया, 7 चौक 28 और 0 का 0। फिर 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 तिया 9,
3 तिया 9 हो गया, 10 11 2, 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है, और 0 का 0। अब 19 के पहाड़े से 19 एकम 19 और 19 दूने 38, तो 2 0 ये हो गया। तो अब आपके पास में ये जो बनेगा वो 20 इंटू 20 इंटू 20 रहने वाला है। क्लियर है? 20 इंटू 20 इंटू 20, तो अगर 2 इंटू 2 4, 4 दूने 8, तो 8 लिख करके आपको 3 0 कर लेना है। तो आपका जनसंख्या जो है वो कितनी बन जाएगी? 8000 बन जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी जो था एकदम सही आंसर था कि भाई जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 8000 थी। क्लियर है ना? बस सिंपल सा। देखो, एक तो शुरू की जनसंख्या देकर के बाद की पूछेगा या बाद की देकर के पहले की पूछेगा, तो आपको बस इस प्रकार से लिखना है ना? ओके, जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो 2 वर्ष के पूर्व की जनसंख्या आरएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब मैं ये प्रश्न आपको खुद को सॉल्व करना है। क्या करना है? ये प्रश्न आपको खुद को अपने स्तर पे सॉल्व करना है, क्योंकि लगभग सेम चीज मैंने अभी बता चुका हूँ 2 प्रश्नों में, है ना भाई? बाद की जनसंख्या पूछे तो क्या करना और पहले की, इसमें क्या कह रहा है मैं बस जस्ट आपको बताता हूँ कि एक छोटे शहर की जनसंख्या में, छोटा शहर तो कैसे होगा, बड़ा ही होगा वो तो, 9,26,100 है। यदि जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, पहले की जनसंख्या क्या थी? मैं क्वेश्चन जमा करके देता हूँ आपको, सोल्व आप खुद कीजिएगा, है ना? क्वेश्चन खुद सोल्व कीजिएगा इस प्रश्न को। तो 9,26,100 इंटू में 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो है ना, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? तो 100/105 इंटू में 100/105 करना है आपको, ठीक है? और आप सोल्व करके खुद ही सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देना, ठीक है? क्या है, 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी आपको बताना था, ठीक है? लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, गुणा भाग करना है, यही है। अब तो थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी लगभग यही था प्रश्न में। क्या कह रहा है प्रश्न? देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये देखना पड़ेगा, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, और उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले जाते हैं। तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है ये पता करना है आपको। वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 15% की, और 300 व्यक्ति कहीं और चले जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास में एक तो 20,000 हम लोग लिखिएगा, 20,000 जनसंख्या है, इनटू में देखो क्या कह रहा है, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? हाँ, एक तो जनसंख्या 20,000 है, ठीक, इनटू क्या कह रहा है, प्रथम वर्ष में जनसंख्या वृद्धि 10%, तो 100 से हो गई 110, अगले साल फिर से 100 से हो गई 115, और कमी, ठीक है, और 300 व्यक्ति किसी और शहर में चले गए तो माइनस का 300 हो गई। अब जो कट रहा है काट करके बस सोल्व करना है आपको, और कुछ बचा थोड़ी देर इस प्रश्न में, ठीक है? देखो 2 0, ये 2 0 इससे कट गए, ये 2 0 इससे कट गए, अब और कुछ बचा नहीं बचा है। तो 2 इंटू 110 इंटू में 115 अगर गुणा करेंगे हम लोग तो देखिएगा 115 का डबल 230 इंटू में 110 माइनस में 300, तो ये 2 0 और ये आपका 3 5 और आपके पास में 2, तो 25,300 आएगा। 25,300 में से आप 300 घटा देंगे तो आपका आंसर बनेगा 25,000 बनेगा। बोलो कितना आंसर बनेगा? 25,000 आपका आंसर बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जनसंख्या में वृद्धि और कमी, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि और कमी किस प्रकार से होती है हमने उसके ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक है। चलो तो बात करें आगे की।
अब अगले टाइप के प्रश्नों की ओर। ठीक है ना, अब तो ये रेट में पूछ लिया था, पर आप कर सकते हो इसको। अब मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दूंगा, है ना, समय नहीं दूंगा। बस आपको देखना है कि कितने बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखो हमेशा कम ही होंगे भाई, बढ़ रहे हैं सेम परसेंट घट रहा है तो कम ही होंगे। और 1% कम कर दोगे आप लोग तो 25 जो है वो कमी हो जाएगी, 25 सदस्यों की कमी। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप सॉल्व कीजिएगा उसी तरीके से। हाँ, प्रतिवर्ष रखा गया, ये भी रीट में प्रश्न पूछा था, रीट 2018 में। रीट 2018 का प्रश्न है और आपसे ये भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि लक्ष्य रखा गया है। 2016 में 1500 थी, तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। तो शुरुआत की जनसंख्या देकर के बाद की जनसंख्या पूछी जा रही है। बोलो क्या कह रहे हैं कि शुरू में जनसंख्या जो थी वो तो 1500 है, अब जो है वो 2016 में है। इसके बाद 3 साल बाद 16 से 17, 18 और है ना, 17 और 18 2 साल। ठीक है, 16 में है, 17 और 18 2 साल हुए। ठीक है, 2 साल के लिए आपको निकालना है। तो जो भी वृद्धि हो रही है आपको ऊपर रख करके निकाल देना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है क्या कि जनसंख्या में वृद्धि 2016 में 1500 थी, तो 1500 आप लिख लेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे, 1500 इंटू कितना 10%, और 100 से 110 इंटू में 100 से 110। तो देखो 2 0 इससे कट गए, ये 2 0 इससे कट गए, तो 15 इंटू 11 इंटू 11 तो 121, और 121 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 कम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, और 15 और 3 18। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 1815।